Hello friends, welcome to this session. Myself Harikesh Yadav, Department of Psychology, Ganga Singh College, Chhapra. Today I am going to talk about very important topic, that is normal probability curve (NPC), जिसे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को सामान्य प्रायिकता वक्र या प्रकृत प्रायिकता वक्र भी कहा जाता है। इस वक्र का विकास कार्ल गॉस के द्वारा एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में किए गए शोध के आधार पर किया गया है, जिसके कारण इसे गॉसियन कर्व भी कहा जाता है। प्रकृत प्रायिकता वक्र घंटाकार होता है, जिसका मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक एक ही बिंदु पर पड़ता है। इसलिए प्रकृत प्रायिकता वक्र का मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक कोई एक ही संख्या होती है। प्रकृत प्रायिकता वक्र में एकरूपता होती है। प्रकृत प्रायिकता वक्र की कुछ विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता यह है कि प्रकृत प्रायिकता वक्र घंटाकार होता है। नंबर 2, प्रकृत प्रायिकता वक्र में एकरूपता होती है। नंबर 3, प्रकृत प्रायिकता वक्र के दोनों मध्य से यदि दो भागों में बांटा जाए तो दोनों भागों में समरूपता होती है। इसका मतलब प्रकृत प्रायिकता वक्र में विषमता नहीं पाई जाती है। वक्र अपने दोनों सिरों को कभी भी आधार रेखा को या अपने धरातल को कभी भी टच नहीं करता है। इस प्रकार प्रकृत प्रायिकता वक्र ±1 के बीच अनंत तक फैला होता है। इसका अर्थ यह है कि प्रकृत प्रायिकता वक्र के अंतर्गत कभी भी 100% प्रेक्षण सम्मिलित नहीं होता है। इसके अतिरिक्त व्यावहारिक कारणों से वक्र की दूरी को छः भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे 6 सिग्मा प्रमाणिक विचलन कहते हैं, जिसके अंतर्गत वितरण के 99.73% केसेस सम्मिलित होते हैं। वक्र की अधिकतम कोटि मध्यमान पर पड़ती है और जिसकी अधिकतम ऊंचाई 0.3989 होती है और 1 सिग्मा ऑर्डिनेट की ऊंचाई 0.2420 होती है। 2 सिग्मा ऑर्डिनेट की ऊंचाई 0.0540 होती है और 3 सिग्मा ऑर्डिनेट की ऊंचाई 0.0044 होती है। 1 सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन के अंतर्गत लगभग 68% प्रेक्षण आ जाते हैं। 2 सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन के अंतर्गत 95% प्रेक्षण आ जाते हैं और 3 सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन के अंतर्गत 99.73% केसेस आ जाते हैं। अब हम प्रकृत प्रायिकता वक्र के कुछ अनुप्रयोगों के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रकृत प्रायिकता वक्र की क्या उपयोगिता है। नंबर 1, वितरण को समरूप करने के लिए या आवृत्त वितरण को सामान्य करने के लिए वितरण को प्रकृत करने में प्रकृत प्रायिकता वक्र का उपयोग किया जाता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों या मापनी के मानकीकरण के लिए प्रकृत प्रायिकता वक्र का उपयोग किया जाता है।
प्रयोग के द्वारा इकट्ठा किए गए प्रेक्षणों की सार्थकता की जांच के लिए प्रकृति प्रायिकता का उपयोग किया जाता है। किसी जनसंख्या प्रयोगों के आधार पर प्राप्त परिणामों को ध्यान में रखते हुए किसी जनसंख्या के बारे में सामान्यीकरण करने के लिए प्रकृति प्रायिकता वक्र का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार दो वितरणों की तुलना करने के लिए भी प्रकृति प्रायिकता वक्र का उपयोग किया जाता है। एकांशों की कठिनता स्तर जिसका उपयोग प्रश्नावली या परीक्षण के विकास में किया जाता है, तो एकांशों की कठिनता स्तर को भी निर्धारित करने के लिए प्रकृति प्रायिकता वक्र का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त समूहों के वर्गीकरण में भी प्रकृति प्रायिकता वक्र के सिद्धांतों एवं विधियों का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही साथ सार्थकता के स्तर को पता लगाने के लिए भी प्रकृति प्रायिकता वक्र का उपयोग किया जाता है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले विषयों में ज़्यादातर शोध प्रकृति प्रायिकता वक्र के संप्रतियों एवं मानकों को ध्यान में रख करके किए जाते हैं। इस प्रकार प्रकृति प्रायिकता वक्र सामाजिक शोध को करने में अत्यंत उपयोगी है। धन्यवाद।